हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम आपके क्या कहा सर? आज आपने अपना तकिया कलाम, ओके ओके ओके। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया। ठीक है, क्या बात है। तो चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए। तो पेन पेपर उठा लीजिए और कोई टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चा लोग, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? आप लोग इसका आंसर जानते हैं? नहीं जानते? अरे भैया बताए थे, बताए थे यार, ऐसे मत बोलो, बताए थे। क्या बताया था मैंने? देखो, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये होता है, एक उसमें सेल लगा हो, ठीक है, एक स्विच लगा हो, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हो। आप बल्ब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से आप इसको ऑन कर दीजिए तो यहां से एक करंट चलने लगेगा, राइट? इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे बना के समझा देना। नेक्स्ट, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो आप कैसे कह सकते हैं भैया, यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा इसका? करंट इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से आपका आएगा चार्ज फ्लोन का क्या होगा? क्यू, और ये होगा टी। तो कुलाम पर सेकंड, कुलाम पर सेकंड, और इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कुलाम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और एम्पियर का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? कुलाम पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्या एक कुलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखा बच्चे लोग, कभी कभी आउट ऑफ फोकस हो जाता है ना, तो ये रिमोट काम आता है इसको फोकस में लाने के लिए। चिंता मत कीजिएगा, हम कहीं जाते नहीं, ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अब एक कुलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए, आपको एक तो फार्मूला पढ़ाए थे, Q इक्वल टू एन। याद है, हमने आपको बताया था कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, कुछ मत करो, फार्मूला लगा दो। कुछ भी मत करो, फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो बच्चे लोग? फार्मूला। तो Q इक्वल टू एन। तो एन हमें पता नहीं, Q तो पता है, इसको थोड़ा सा मिटार देते हैं। ओ, ये क्या हो गया? तो अब यहां से कुलाम दे रखा है 1, एन का हमें ज्ञान नहीं, ई हमें पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। तो यहां से बच्चे लोग हम पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10, और ऊपर जाएगा 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू एन। अब यहां से एक 0 ले लेंगे तो यहाँ आएगा 100 डिवाइडेड इंटू 10 की पावर 80 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 एंड 16 इक्वल टू एन। बच्चा लोग यहाँ 10 की पावर 19 का मतलब है, एक पॉइंट इधर ले लो ना, एक 0 ले लो, 100 हो जाएगा। तब इसके बाद हम 100 को 16 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? देखिएगा, ठीक है, 16 6 96 होता है आई थिंक। यहाँ आएगा 4.0, 16 में 2 टाइम्स करेंगे तो 32, फिर यहाँ बचेगा 8, फिर 0, एंड 16 में 5 टाइम्स आपका जाएगा 80। ठीक है, तो आंसर आएगा 6.25। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? 16.25 इंटू 10 की पावर 18, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक कुलाम चार्ज में बच्चा लोग इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी तो गिनती भी नहीं आती मुझे, आप लोगों को आती है तो गिन लीजिएगा, आपको आती है तो आप गिन लीजिएगा। चलिए, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर।
किसी कंडक्टर के अक्रॉस कौन सा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है? सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो ये कंडक्टर में करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक आप यहां पर एक सेल ना लगा दे या बैटरी ना लगा दे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आई बच्चे लोग, जब तक बैटरी या सेल नहीं लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। ये देखो, प्लस होता है हायर पोटेंशियल पे, माइनस होता है लोअर पोटेंशियल पे, तो एक डिफरेंस आ जाता है और वही डिफरेंस करंट को चलाने में मदद करता है। ओके, आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भैया? What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? इस बात का क्या तात्पर्य है यदि मैं ये कहता हूं what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt, कि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये क्या है बच्चे लोग? सॉल्यूशन, यहां दो पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर ए है और यहां पर बी, तो हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है। यहां से एक चार्ज को लाए यहां तक, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आया? 1, ठीक है, तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना पड़ेगा 1 लाने के लिए, अदरवाइज अब यहां 1 ले लें तो ये भी 1 जूल इक्वल टू वर्क डन। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, 1 वोल्ट का काम तब होता है जब 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क डन हो। 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क डन हो, उसी को आप कहते हैं 1 वोल्ट, उसी को आप कहते हैं 1 वोल्ट। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? एनर्जी पूछ रहा है तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगा दीजिए। V दे रखा है 6 और ईच कूलाम का मतलब 1, तो यह आ जाएगा 6 जूल, यह आ जाएगा बच्चे लोग 6 जूल। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, 6 इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1, 1 इधर आ जाएगा, 6 जूल इक्वल टू वर्क डन। ओके ओके, नेक्स्ट, on what factors does the resistance of a conductor depend? On what factors does the resistance of a conductor depend? तो R सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो R भी घटेगा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं बच्चे लोग, ये दिख रहा है, ये इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक, और यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगा। और किस बात पे डिपेंड करता है? आर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड है, ठीक है, एंड देन आर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फॉर मेटल्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये पता चलेगा आपको 12th में, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो इस पर भी फर्क पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, तो सॉरी, इन्हीं 4 बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। नेचर मतलब किस मटेरियल का बना है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, इसका, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? क्या करंट और आसानी से फ्लो होगा? चलो देखते हैं। अब बच्चा लोग, रेजिस्टेंस क्या करता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ओके, तो थिक वायर है तो एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया। तो थिक वायर में
करंट इजीली फ्लो करेगा ना, करंट इजीली फ्लो करेगा। थिन वायर में एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, अरे बोलो भाई, ठीक है ना। चलिए, let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. Okay, what change will occur in the current through it? कुछ समझ में आया, नहीं आया क्या? Let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. Okay, चलिए देखिए, करते हैं इसको, करते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा, अब यहां पर ये है बच्चे लोग, कह रहा है कि कोई कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस R ले लो, तो ठीक, और पोटेंशियल इसका V ले लेते हैं, पोटेंशियल V ले लेते हैं, करंट I ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ठीक है। केस सेकंड, R तो R ही है, लेकिन पोटेंशियल हो गया है पोटेंशियल का आधा। चलो इसे V डैश नाम दे देते हैं। जो नया पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का आधा हो गया है। तो बताइए जो नया करंट आएगा वो क्या होगा, यही करना है। V इक्वल टू IR, फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा। तो V डैश कितना है, V/2, I डैश हमको पता नहीं, R तो R ही है। ओके, अरे बोलो भैया। तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चे लोग, R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, और यहां पर पुट कर देते हैं। तो V/2 I डैश V/I। अब आप देखेंगे V से V मर जाएगा और I इधर आ जाएगा। तो I/2 इक्वल टू I डैश, I/2, I डैश इक्वल टू I/2। ओके, तो जाहिर सी बात है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा घट गया तो करंट भी आधा घट जाएगा, ठीक है। चलिए, Why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? अब बच्चे लोग, एलॉय क्या होता है ना, वो टेम्परेचर से नियरली अनअफेक्टेड रहता है। आपको पता है ना कि जो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इधर उधर हो जाएगा, राइट। तो एलॉय का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एलॉयज को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। तो गीजर वगैरह में भी एलॉय वगैरह ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर वगैरह। यूज द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूज द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब टेबल तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर, आयरन होता है, ठीक है। आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है मरकरी से, आप टेबल में एक बार देख सकते हैं। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। ये तो मैंने अपने लेक्चर्स के नोट्स में लिखवा रखा है, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी, आपको ये डेटा वाटा सब मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट एच। आपको पहले एक डायग्राम बनाना है जिसमें सर्किट है, जिसमें 3 सेल हैं और दोनों का, सॉरी, तीनों का पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो देखिए, ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा, 2 2 4 2 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। A 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। इसके साथ एक सीरीज में की लगा दीजिए, फिर एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ऐसे करके लगा दीजिए। ये आएगा 5 ओम, ये आएगा 8 ओम और ये आएगा 12 ओम। ओके, सीरीज में लगा दिया, इतना ही करना था।
हाँ बच्चा लोग, ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का मतलब जो अभी जो क्वेश्चन किया उसका, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? Okay, चलिए पीछे आ जाते हैं। अब यहां से करंट को ऑन कर देते हैं, ऑन कर देंगे, यहां से करंट चलेगा आई। इस करंट को मेजर करने के लिए यहां पर एक अमीटर लगा देंगे और 12 पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो कह रहा है अमीटर की रीडिंग बताओ और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। पता ना बच्चे लोग, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है एंड वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। ओके ठीक है, चलिए अब रीडिंग निकालना है हमें। हम सभी जानते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है लेकिन करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 + 8 + 12, तो 12 8 20 और 5 25। सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तीनों को जोड़ दीजिए। ओके, फिर V इक्वल टू आई आर, वी है 6, आई का हमें ज्ञान नहीं, और ये आ जाएगा 25। तो 6/25 इक्वल टू आई। अब 6 को 25 से डिवाइड कीजिए, 0.0, 50, 10, 0, 25 चौके 100, तो 0.24 आ रहा है। बच्चा लोग एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। 0.24 एम्पियर इक्वल टू आई, 0.24 एम्पियर इक्वल टू आई। ओके, अब यहां से आप देखें तो करंट तो निकल गया, तो अमीटर की रीडिंग क्या हो गई? 0.24 एम्पियर। ओके, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो ये इस पे पोटेंशियल V1, इस पे V2, इस पे V3 ले लेते हैं। तो V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3, R3 बोले तो 12, तो 0.24 इंटू 12, तो 12 चौके 48 का 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 2 के बाद पॉइंट, तो 2.88 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई 2.88 वोल्ट। ओके बच्चे लोग नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। तो ये जो क्वेश्चन था आपका पीछे सॉल्व कर दिया मैंने। ओके, ये रहा। अब बढ़ते हैं आगे। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा जी, 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। ओ भाई साहब, चलो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2। सो 1/1 + 1/10 की पावर 6। तो 1 और 10 की पावर 6 का एलसीएम आएगा 10 की पावर 6, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 6 + 1। ओके, तो ये क्या आएगा भैया? तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 + 1। तो 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 + 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1, और डिवाइड कर लेना यार, डिवाइड तो कर ही सकते हो। अब ये भी काम मैं ही करूं? इतना बड़ा डिवाइड कौन करेगा? अब अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ऐसी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वाला इससे ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये न्यूमरेटर से, तो जाहिर सी बात है पॉइंट लेना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट लेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ने का सिंपल सा मतलब है इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। आई एम जस्ट गेसिंग कि 0.99 समथिंग आंसर आए, क्योंकि पहले में तो 9 तय है, तो आप 0.9 लगा के छोड़ देना, ठीक है? 0.9 ओम, क्योंकि 9 आना तो तय है, क्योंकि जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड करके देखो। अरे इसको ऐसे डिवाइड कर लो भैया,
101 और इसको 100 ले लो, तो आप डिवाइड करो 100, यहाँ पॉइंट लगाया 0, तो ये हो गया 1000, तो 9 आएगा, 9 एकम 9, हाँ सही तो है, 1 9, हाँ बस, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 9, सही तो है बच्चों, सही तो है, 0.9, ठीक है, मिटा दें। तो मिटाने के बाद अब इसका अगला सॉल्यूशन करते हैं बी, 1 ओम और 10 की पावर 3 ओम, तो सॉल्यूशन बी करते हैं बच्चे लोग। यहाँ 1 और ये 10 की पावर 3, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो यहाँ आएगा 10 की पावर 3, यहाँ प्लस 1, तो आई होप आप लोग को एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1000, और यहाँ 1000 में 1 जुड़ रहा है, ये हो जाएगा 1001, फिर से वही आंसर आएगा 0.99 समथिंग, अभी तो किया था। ओके चलिए फिर मिटा देते हैं, क्योंकि अभी ओ सॉरी बच्चों, माई मिस्टेक, यहाँ पे 3 था, मैंने तीसरा देखा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसके साथ एक और है 10 की पावर 6, चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं, फिर से करते हैं, आर ई 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 6, एलसीएम आएगा 10 की पावर 6, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 6, और यहाँ आएगा 10 की पावर 3, और यहाँ आएगा 1। ओके ओके बच्चों, चलिए आर इक्विवेलेंट 1 2 3 4 5 6, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, 1 2 3 4 5 6, रेसिप्रोकल करोगे तो ये नीचे ये ऊपर हो जाएगा ना, 3 3 6, फिर एक है 10 की पावर 3, तो 1 2 3 और फिर है 1, तो 1 0 0 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना। देखो यार ये वाला डिवाइड खुद से कर लेना, वही आएगा 0.9 समथिंग, फिर से वही आएगा, ठीक है, ये वाला आप खुद से डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 are connected in parallel to a 220 volt source। पहले इतना ही बना लेता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। सब पैरेलल में कनेक्टेड है। अब बच्चे लोग यहाँ टोस्टर वोस्टर बना नहीं सकता ना, अरे भैया रेजिस्टेंस ही तो है, तो ऐसे बना लो सिंपल, ये 100 ओम है, ये 50 और ये 500, और सारे कनेक्टेड हैं 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? Okay, कुछ समझे? मैं भी नहीं समझा, फिर से समझते हैं। What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances, and what is the current through it? अब सिंपल सी बात यहां पर ये समझने वाली है बच्चा लोग, यहां पर जो इलेक्ट्रिक आयरन होगा ना वो इसके साथ सीरीज में होगा। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। वो अकेला इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ले रहा है, जितना कि ये तीनों ले रहे हैं, जितना कि ये
तीनों, और हमको पता ना पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, तो इन तीनों का करंट निकाल के जोड़ दो तो वो टोटल करंट उस आयरन पे है। तो आयरन अगर यहाँ पैरेलल ही कनेक्टेड होता तो उतना करंट तो नहीं खाता। डेट मीन्स यहां पर ये जो आयरन है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसको मान लेता हूं मैं आर। ठीक, अब यहां से मैं एक करंट चला देता हूं आई, यहां से मैं एक करंट चला देता हूं आई, यहां गया आई, तो इसमें जाएगा I1, इसमें I2, इसमें I3, और जुड़ के निकलेगा I। कोई दिक्कत तो नहीं। अब पोटेंशियल सब पे सेम है, ठीक है, तो पहले निकालते हैं I1, तो वो V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, I1 निकालने के लिए 220 डिवाइडेड बाई R1 बोले तो 100, 0 से 0 गया 2.2 एम्पियर। I2 220 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है, 4.4 एम्पियर। I3 220 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, इसको काट पीट देते हैं, 0 से 0 गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.4, 0 से कर देंगे तो 0.44। ओके, और ये तीनों जुड़कर ही तो आई है, तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देखते हैं कितना आता है। 2.2, 4.4, ठीक है, 0.44, तो 4 4 4 8 2 10 का 1, 4 2 6 7, 7.04 एम्पियर। तो भैया इस आयरन से कितना करंट है, 7.04 एम्पियर। यहां से कितना करंट चला बच्चे लोग, 7.04 एम्पियर, और वही जाकर आगे बट गया इन तीनों में, वही जाके आगे इन तीनों में बटे। नेक्स्ट, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो ये लेक्चर की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में क्यों लगाते हैं। पैरेलल में इसलिए लगाते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम रहता है, बिजली का बिल कम आए, एंड ये भी फायदा हो सकता है कि सारे अप्लायंसेस अलग अलग ऑपरेट होते हैं, तो एक खराब हो गया तो बाकी सारे चलते रहेंगे। ये भी फायदा होता है कि सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता, सीरीज में सबको अलग अलग पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आता है, राइट। तो आपकी जो इच्छा वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। How can three resistors of a resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? बताइए, देखिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, और एक है 6 ओम का, सॉरी 6। अब इसको आप कैसे लगाएं कि पहला आंसर आपका आए 4 आर इक्विवेलेंट, और दूसरा आए 1। चलो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, आया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी। 1 लगाना है। देखो तीनों को सीरीज में तो नहीं लगा सकते, क्योंकि सीरीज में लगाएंगे तो 2 3 5 और 6 11 हो जाएगा। तीनों को पैरेलल में लगा दें, चलो लगा के देखते हैं, हो सकता कुछ आ जाए। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1/6, 6 यहाँ आएगा, 3 आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1, 6/6, 6 से 6 मर गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम आ गया बच्चे लोग। तो सॉल्यूशन बी तो हो गया, सॉल्यूशन बी तो हो गया। 2 3 6 का एलसीएम 6 ही आएगा ना, 2 3 6, 3 2 6, ठीक है। ओके, अब इसको लाना है, क्या करें भैया, कैसे आएगा जरा बताइए हम, बताओ। चलो एक काम करते हैं, ए को करने के लिए
इसको कर देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जरा इसका पैरेलल सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 1/6, आर डैश बोल देता हूँ इसको। एलसीएम आएगा 6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, तो 3/6, तो आर डैश हो जाएगा 6/3, डेट इज 2 ओम। दिख रहा है बच्चे लोग यहाँ? दिख तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 तो आ गया, क्या आ गया बच्चे लोग? 2। तो इन दोनों को सॉल्व करके आया 2, और इसके साथ ये सीरीज में है, तो और दो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4। वही तो लाना था, वही तो लाना था। ओके, नोट करना चाहते? करिए करिए करिए। अब what is the highest, the lowest total resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance, by combination of 4, ठीक है। तो भैया हाईएस्ट निकालना है, सॉल्यूशन ए। तो इस सबको सीरीज में लगा दो, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4 + 8 + 12 + 24, तो 24 12 36, और 8 4 12 48, 48 ओम। ओके, चलो बी करो। अब इसको सीरीज में लगा देते हैं, और सॉरी सीरीज में तो लगा चुके, पैरेलल में। लोएस्ट निकालने के लिए तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम आएगा 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 ही कम 24, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 24/12, तो यहाँ आएगा 2 ओम। क्या आएगा? 2 ओम। ओके बच्चे लोग, 2 ओम, ठीक है। अरे बोलो भाई। नेक्स्ट, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? अब कॉर्ड मतलब ये हो गया, ये वायर, और यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट होता है, वो ग्लो करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। हीट का फॉर्मूला होता है H = I²RT। ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। तो जो कंडक्टर वाला केबल जो होता है, जो केबल होता है, राइट, उसका रेजिस्टेंस इतना कुछ खास नहीं होता, राइट। लेकिन जो कॉइल होता है वो एलॉय का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ग्लो करेगा, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए केबल ग्लो नहीं करती, एलॉय ग्लो करता है, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। H = I²RT, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट बढ़ेगा। ओके, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. ओके, हीट निकालना है, तो हीट का फॉर्मूला अभी बताया था I²RT। चलो देखते हैं क्या क्या पता हमें। चार्ज दिया है 96,000 coulomb, पोटेंशियल दिया है 50, टाइम दिया है, ये टाइम कम प्लस ज्यादा लग रहा है, अब ये पोल लग रहा है, मुझे टी नहीं लग रहा, तो आपको कैसे लगेगा? तो 1 आवर टाइम दिया है, 1 आवर। तो बच्चे लोग हमें टाइम तो पता है 1 आवर, चलो ठीक है ना, हमें रेजिस्टेंस पता है ना करंट, करंट तो निकल जाएगा। I = Q/T होता है, Q दिया है 96,000, टाइम दिया 1 आवर, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में। 2 0 से 2 0 मर गया, ठीक है। तो 6 से इसे मारो, 6 कम 6, 3 बचेगा, तो 36 आएगा, तो 16, तो 160 डिवाइडेड बाई 6, 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10 एम्पियर करंट आ गया। रेजिस्टेंस R = V/I, तो ये है 50 और ये है 10, तो आ गया 5 ओम। इसके बाद मेरी तो नानी कर लें इस क्वेश्चन को। H = I²RT, तो 10 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम कितना बच्चे लोग?
60 इंटू 60 कर लीजिए, ठीक है, I²RT सेकेंड में होगा ना, 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम R इक्वल टू 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना है बच्चे लोग, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो टाइम दिया है 30 सेकेंड, तो देन अगेन आज H इक्वल टू I²RT। आई क्या है 5, R कितना है 20, टाइम कितना है 30, मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 0 जूल, 1200 जूल आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो भैया रेट क्या है, रेट पावर, पावर ही तो डिसाइड करेगा ना कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, या पावर इक्वल टू I²R, अरे बोलो, पावर इक्वल टू VI, अरे बोलो, तो पावर ही तो डिसाइड करेगा कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, करंट के द्वारा कितना दिया जाएगा। पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। अब एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, अच्छा करंट दिया है आपको 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। ओके, टाइम दिया है 2 आवर्स, हमें पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू होता है VI, तो 5 इंटू 220, तो 0, 5 दूनी 10 का 1, 5 दूनी 10, 1100 वाट आ गया। एंड क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब इसकी एनर्जी किलोवाट आवर में भी आ सकती है, तो किलोवाट आवर में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो किलोवाट आवर में हो गया, टाइम आवर्स में, सॉरी किलोवाट में हो गया, 1100 डिवाइडेड बाई 1000, और यहाँ पे 2, 2 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 500, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 1.5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, किलोवाट आवर। जूल में निकालना हो तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता ना 1 किलोवाट आवर में होते हैं कितने जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। सो अगर आप जूल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, डोंट वरी। चलिए अब हम फाइनली बैक एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्या ब्रेक चाहिए क्या, पानी वानी पीना है, पी लो ना, पी लो पी लो पी लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मैं भी सांस ले लेता हूँ। सांस ले लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। A piece of wire of resistance R, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. Okay, चलो ये रेजिस्टेंस है, इसको 5 बराबर हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is, options भी दे रखे हैं, ओके। तो पहले रेजिस्टेंस R था, अब इसको काटा 5 हिस्से में, तो लेंथ 5 गुना कम हो जाएगी ना बच्चे लोग, ये था पहले इसका रेजिस्टेंस R और लेंथ L, बराबर 5 हिस्से में काटा, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ L बाई 5 L बाई 5 L बाई 5 L बाई 5 L बाई 5, 5 हिस्से में कटे ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ घटी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, तो ये हो जाएगा R बाई 5 R बाई 5 R बाई 5 R बाई 5 R बाई 5, ओके। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, चलिए बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो R बाई 5 5 बार पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है आपका
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1, तो R1 क्या है R/5, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/R, 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 ठीक है। ये नीचे सेम है तो ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 25/R, तो आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/25। अब रेशियो पूछा है R/R डैश का, मतलब इसका जो R इक्विवेलेंट है इसी R डैश मान लो, ठीक है। तो R अपॉन R डैश, R डिवाइडेड बाई R/25, ठीक है। R से R मर गया, 25 ऊपर चला जाएगा, तो 25/1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। मैं भी पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लें इसे, है ना, कहीं आउट ऑफ फोकस ना चला जाए। नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। कर लिया, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का कौन सा फॉर्मूला इसमें से नहीं है, I²R, ये तो होता है, तो ये आंसर, हमें वो ढूंढना है जो नहीं होता, तो ये तो होता है, VI ये भी होता है, V², ये नहीं होता बच्चों, IR², कोई जैसा फॉर्मूला नहीं होता। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, बोले तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, VI I²R, V² अपॉन R, IR² जैसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। An electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 watt, the power consumed will be, okay. एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे 100 वाट का 100 वाट का 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है, तो जब इसे 110 पे करेंगे, 110 पे, तब इसकी पावर कितनी होगी, ओ माय गॉड। अब बच्चे लोग ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए करते हैं। रेजिस्टेंस कभी चेंज होता नहीं है, होता है, लेकिन बल्ब अगर एक बार बन गया तो दोबारा थोड़ी बदलेगा, तो इसका रेजिस्टेंस लगा, पावर इक्वल टू V² अपॉन R, तो R इक्वल टू V² अपॉन P, तो 220, अरे भैया स्क्वायर है ना, और P कितना हो जाएगा 100, R निकल गया। यहां पर पावर निकालना होगा तो V² अपॉन R, V गिवन है 110, 110, R यहां से ले लो 220, 220 अपॉन 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 110, 110, 100, 220, 220, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ओके। अब क्या काटे भैया, चलो 11 से काट देते हैं, तो 11 से ये 10 में जाएगा और ये 2, फिर से 11 से काट देते हैं तो ये 10 और ये 2, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, और ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि 100 को 4 से डिवाइड करूं तो 25 आएगा, क्या आएगा बच्चे लोग 25, सो देख लो 25 है या नहीं, ये रहा ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए, two conducting wires of the same material, two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, oh my god, मस्त क्वेश्चन आया, बिल्कुल मस्त, देखते हैं कैसे होगा। Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series. भैया लेंथ भी बराबर है, मटेरियल भी बराबर है, डायामीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है, तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगा ना। तो पहले लगाया सीरीज में आर आर,
फिर लगा दिया पैरेलल में आर आर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V, यहां पर भी V. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, okay. चलो देखते हैं, यहां से करंट जाएगा I और यहां से करंट जाएगा I, ठीक है. हीट निकालना, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. पहले सीरीज के लिए निकालेंगे फिर पैरेलल के लिए, ठीक है. आई को V के टर्म्स में निकाल लेंगे, चिंता मत करो. तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, ठीक है. तो करंट कितना हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 2R हो जाएगा. आई, अरे भैया ओम्स लॉ लगाओ ना, I इक्वल टू V अपॉन आर, तो V है और R कितना है 2R, ठीक है. तो अब इस सीरीज का हीट निकालते हैं. सीरीज आई स्क्वायर आर टी, जहां पर आई करंट होगा, आर आपका टोटल रेजिस्टेंस और टाइम मान लेते हैं दोनों का टाइम सेम रहा होगा. आई तो V अपॉन 2R का होल स्क्वायर, R की जगह 2R एंड टाइम की जगह T. हमें रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल. अब पैरेलल निकालते हैं, तो पैरेलल का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/2, करके देख लो. 1/R 1/R, तो 2/R, रेसिप्रोकल करोगे तो R/2, ठीक है. करंट कितना हो जाएगा V/R, तो R/2, तो हो जाएगा 2V/R. क्या हो जाएगा बच्चे लोग 2V/R. तो यहां से अब हीट निकालेंगे पैरेलल का, आई स्क्वायर आर टी, तो आई की जगह आएगा 2V अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर की जगह R/2 और टाइम की जगह T, टाइम की जगह T. ओके ओके बच्चे लोग, मैं डायग्राम मिटा देता हूं. ओके अब रेशियो निकालने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करना होगा, HS अपॉन HP, ठीक है. HS क्या होगा, ये रहा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा V स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, और यहाँ है 2R इंटू टी. इसका स्क्वायर करेंगे तो 4V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R/2 इंटू टी. अब काट पीट करना है बस, T से T मर गया, ठीक है. अब आप सभी जानते हैं ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर मर जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर मर जाएगा. ओके कोई दिक्कत तो नहीं. तो यहां बचेगा 2R अपॉन 4 और यहां बचेगा 4R अपॉन 2. फिर से इसको काट पीट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4R अपॉन 16R. R से R गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 1:4, 1:4. ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पैरेलल. क्या होता है पैरेलल, पैरेलल में लगाते हैं किसी भी सर्किट में ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके. पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके ओके चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. A copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 की पावर -8 ohm meter.
what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? If the diameter is doubled. Okay, चलो देखते हैं भैया. A copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of इतना. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, R इक्वल टू रो L बाई ए, तो R इंटू ए अपॉन रो इक्वल टू L. R दे रखा है आपको 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर, रो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8. रेडियस दिया है बच्चे लोग 0.5 mm. mm बोले तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर. तो एरिया निकालने के लिए हमें करना होगा पाई R स्क्वायर, 3.14 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर. 3.14 इंटू, अब 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ओके ओके बच्चों, यहां से मैंने देखिए कैलकुलेट कर लिया एरिया को. अब यहां पे पुट कर दूंगा, तो 10 इंटू पाई आर स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 10 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8. ठीक है, चलो अब देखो काट पीट करते हैं. ये 10 से हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, 3.14 0.25 10 की पावर माइनस 5. बच्चे लोग बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 10 की पावर माइनस 8. ओके, 10 की पावर माइनस 8 को ऊपर भेज दीजिए, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1.6. तो प्लस 8 करेंगे तो वो 10 की पावर 3 बचेगा. ओके, यहां आ जाइए, 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.6. पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 100, यहां से पॉइंट हटाया 10. ऊपर 4 जीरो, देखिए इन 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म. 314 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16. देखिए जितना भारी काम था मैंने सारा कर दिया. अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा काट पीट और कर देता हूं. यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 2 कम 2 10. ठीक है, 157 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 8. उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका लेंथ निकल जाएगा. ओके ओके बच्चों, ठीक है. अब पूछ रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड. डायामीटर को दुगना कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा. इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ये इरेज कर देता हूं. ठीक है, देखिएगा बहुत आसानी से समझा दूंगा. इससे तो इजी है, इसमें तो काफी कैलकुलेशन थी. ठीक है, चलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं. जो हमारा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया. तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है डायामीटर का आधा. तो डायामीटर क्या हो गया 2r. डायामीटर क्या हो गया बच्चे लोग 2r, या यहीं पे पुट कर देते पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पाई बाई 4 d स्क्वायर. अब पाई कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, राइट. तो जो आपका रेडियस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायामीटर के स्क्वायर के, इनवर्सली. ठीक है, सो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल. तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, और जब डायामीटर को डबल किया जाएगा तो 2d का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4d का स्क्वायर.
और 1/d² की वैल्यू r है, तो r/4, रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा, रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा। और डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। The values of current flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. भैया ग्राफ बनाकर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्लोप वगैरह के बारे में तो हम बता ही थे आपको, V दिया है, ठीक है, और एम्पियर, V दिया है वोल्ट्स में, I दिया है एम्पियर में। चलिए ग्राफ बनाते हैं, सुंदर सा बनाएंगे शेप वगैरह का यूज करके। क्या हो गया भैया, शेप पे नहीं आते। ये रहा, कलर कौन सा ले लेते हैं, ये। तो ये रहा एक लाइन ऐसे, माफ करना बच्चा लोग, शेप, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक है। इधर ले लेते हैं वोल्ट, सॉरी इधर आई ले लेते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। करंट ले लेते हैं इधर, किसमें, एम्पियर में। इधर ले लेते हैं वी, वोल्ट्स में, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो करंट 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, वोल्टेज 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। ओके, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लाइन सीधा बना देना। वी और आई का ग्राफ हमेशा सीधा आता है, ठीक है, टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है। और यदि आप प्लॉट करें तब भी सीधा ही आएगा बच्चों, ऐसे आएगा। देखो आप कर भी सकते हो, करना चाहते हो तो ऐसा इमेजिन कर लो, ये रहा ऐसे करके। देखिए इतनी मैथ्स तो मुझे आती नहीं, लेकिन ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, यह आपका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ग्राफ सीधा ही आएगा। ओके, अब इससे हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है बच्चे लोग, रेजिस्टेंस। तो चलिए कुछ नाम दे दीजिए, कहीं कोई सा भी कोई पॉइंट ले लो, पूरे ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, ओ पी, और यहां नाम दे देते हैं क्यू। तो आप स्लोप निकाल दीजिए ओपी का, स्लोप ओपी, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू वही होगी जो यहां पर है 13.2, ओ क्यू यहां से यहां तक लेकर कितना है 4, डिवाइड कर दो। तो आपका स्लोप को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, स्लोप ओपी को रेजिस्टेंस कहते हैं। 4 तिया 12, तो 1.4 तिया 12, 3.3 ओ। ओके बच्चों, 3.3 ओ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, इन सबको आपस में डिवाइड करके देख लो, यही आंसर आएगा। देखो v बाई आई करो, तो v है 1.6 और ये है 0.5, पॉइंट से पॉइंट मर गया, 16/5, 5 या 15, एक बचा, राइट। तो फिर पॉइंट लगाएंगे तो 3.2। ओके, थोड़ा बहुत, अरे भाई एक्सपेरिमेंट है ना, तो बाद में सारी वैल्यूज निकाल कर मीन निकाल देते,
ओके, तो पॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो चलेगा। ओके बच्चों, आगे भी करके देख सकते हो, आसपास यही आएगा। यहाँ करके देखो 3.4 डिवाइडेड बाई 1.0, राइट। तो यहाँ से 3.4 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3.4 ही तो आएगा। तो पॉइंट में थोड़ा इधर उधर चल जाएगा आपका 3 पॉइंट से। कोई दिक्कत है क्या पॉइंट से? दिक्कत? अरे नहीं बच्चों, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वैल्यू थोड़ी तो वेरिएट होगी ही ना, थोड़ी तो वेरिएट होगी ही। मीन निकाला जाता है। यदि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो इन सबका आर निकाल कर फिर उसका मीन निकाल देंगे, एवरेज वैल्यू, और उसी को रेजिस्टेंस बता देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग ये सब। आगे बढ़ते हैं। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. तो बच्चे लोग वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, करंट दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस बताना है। तो V इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 12, I मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा R। तो 12/2.5 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू R। तो 12 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.5, R 0.0। तो डिवाइड कर लीजिए, 120 को 25 से करें, होगा नहीं लेकिन, ठीक है चलो देखते। 120 और यहाँ हो जाएगा 1000, 25 इक्वल टू R। 25 से 100 को काटेंगे तो 4 और 0 40, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 0। लो रेजिस्टेंस आ गया 4800 ओम। ओके बच्चों, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। A battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ठीक है, सेम ही फ्लो होगा, सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सबको ऐड कर देते हैं, हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर करंट निकाल लेंगे। तो वोल्टेज तो दिया है 9 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12, तो हम इसको ले लेते हैं 12.0। 3 2 5, 4 9 और 5 14, 1, तो यहाँ 1 3 हो जाएगा, 13.4 ओम आएगा। V इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 9, I का हमें ज्ञान नहीं, ये हो जाएगा 13.4, तो 9 डिवाइडेड बाई 13.4 इक्वल टू I। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0, 90 डिवाइड कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं कर देता हूँ, 45 6 7, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड कर लेना बच्चे लोग। और करंट 12 ओम में भी उतना ही होगा, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? ओके, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी दे रखा है 176 ओम, तो निकालना क्या है? सब कुछ तो दे ही रखा है। हाउ मेनी 176, हाउ मेनी मतलब कितने, ये निकालना है। कितने 176 ओम का रेजिस्टेंस आप लगाओगे पैरेलल में ताकि करंट 5 एम्पियर हो 220 वोल्ट सप्लाई पे? चलो देखो क्या होगा। मान लेते हैं n, ये रहा r, अब बेटा r ले लेते हैं, बाद में 176 पुट कर दूंगा मैं, r r r r r, देखिए ना मूवी, ऐसे करके कितनी बार लगाया, n बार, x बार ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो बार बार x मानना सही नहीं रहता, लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज x, कभी n वन भी मान लेना चाहिए, वरना बाकी अल्फाबेट्स बुरा मान जाएंगे ना। ठीक है, कभी r, मेरे नाम का r ले नहीं, r लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
चलिए पैरेलल बोला है तो 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहाँ तक n बार। कितने बार बच्चे लोग n बार। तो इसको जोड़ कर क्या आएगा n/r आएगा। हाँ बच्चे लोग एक को n बार जोड़ो तो n ही आएगा ना। एक को 2 बार जोड़ो 2 आएगा, एक को 10 बार जोड़ो 10 आएगा, एक को 100 बार जोड़ो 100 आएगा, एक को 1,00,000 बार जोड़ो 1,00,000 आएगा, तो एक को n बार जोड़ो तो n आएगा। तो r इक्विवेलेंट क्या हो गया r/n, और r की वैल्यू 176 है, वो बाद में कर लेंगे। अब लगाइए v इक्वल टू आई आर, तो v दे रखा है 220, i दे रखा है 5 और r इक्विवेलेंट आपने यहां से निकाल लिया r/5। r की वैल्यू 176 आप यहीं पुट कर लो, 176/n मैं यहीं से कर देता हूं। ठीक है 176 और ये n होगा n। ठीक है तो इसके बाद हम काट पीट करेंगे, आंसर आ जाएगा। n को इधर भेज दीजिए, 5 × 176/220। कुछ काटते पीटते, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर 2 से काटते हैं, 176 44 22 8 और 8, फिर काटेंगे 11, 4 और 4, 11 चौके 44, n इक्वल टू 4। मतलब 4 रेजिस्टेंस 176 176 176 176 पैरेलल में लगाओगे तब जाकर 220 वोल्ट पे करंट कितना आएगा 5 एम्पियर। करंट कितना आएगा बच्चे लोग 5 एम्पियर। नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आया है ये। चलिए so how would you connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। 3 रेजिस्टेंस है 6 6 6 ताकि आंसर आए 9 और 4। ओके तो बच्चा लोग सीरीज में तो लगा नहीं सकते, 6 6 12 6 18 हो जाएगा। पैरेलल में लगा के देखें, लगा दें क्या, चलो लगा दो, मुझे लगता नहीं लेकिन पैरेलल में आएगा आंसर। 1/6 1/6 1/6 3/6, ये तो 2 आ गया, मतलब सीरीज पैरेलल किसी में नहीं लगा सकते, तो कुछ और ही जुगाड़ सोचना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, 2 को पैरेलल में लगा देते हैं और एक को उसके साथ सीरीज में लगा देते हैं। सिक्स 6 और ये भी 6, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1/6 1/6 2/6, तो R इक्विवेलेंट 6/2 3 आया, और 6 और 3 R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9। आंसर एक तो हो गया, पहला हो गया, दूसरा दूसरा कैसे करोगे भाई, सीरीज पैरेलल तो हो नहीं सकता। चलो अब एक काम करते हैं, ये मिटा दो, समझ में आ गया, ये मिटा दो, ठीक है मिटा देता हूं। चलो अब यहीं से एक काम करते हैं, 2 को सीरीज में लगाते हैं और एक को इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं, 6 6 6, तो ये 6 6 कितना हो जाएगा बच्चे लोग 12, और इसके साथ ये वाला 6। अब पैरेलल सॉल्व करेंगे तो 1/RE 1/12 प्लस 1/6, बच्चे लोग विजिबल है ना, हाँ चलिए ठीक है, 12 और 6 का 12 1 और यहाँ आएगा 2, तो 1/R इक्विवेलेंट 3/12
तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/3। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे लोग? 4। आंसर सेकंड भी हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt। अच्छा, सेवरल मतलब कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिनका 10 वाट का पावर है और 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकते हैं। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। बच्चे लोग वही बात आ गई फिर से, यहां से रेजिस्टेंस निकाल। अब करंट कितना है? 5 एम्पियर। करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो कह रहा है 220 वोल्ट की लाइन पे 5 एम्पियर के करंट के साथ कितने बल्ब लगा दोगे? सेम है, ठीक। तो यहां से पहले रेजिस्टेंस निकाल लो आप। पावर इक्वल टू होता है वी, रेजिस्टेंस देखो 220 और आई दे ही रखा है, राइट। तो आई यहां से नहीं बच्चे लोग, वो गलत निकल जाएगा। वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो, ये 10 दिया है, ये हो जाएगा 220 इंटू 220। आर हमें पता नहीं, आर इक्वल टू 220 अपॉन 10, 0 से 0 काट दीजिए, 22 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 4 484 484 0। तो एक बल्ब का देखिए, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोल्ट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया उसका। अब वही फिर मान लीजिएगा कि एक्स बल्ब है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वही एन बाई आर आएगा। आर की वैल्यू 484 पुट कर देना। अभी किया था, कुछ देर पहले ही किया था, इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया 484 करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज 220, एन निकालना है तो वो एन बाई आर ही आएगा, आर बाई एन आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, कर लोगे ना। अभी जस्ट पहले बताया था 176 वाला, वैसा ही है, सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए देते हैं। आगे, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in three cases when coils are used separately? ठीक है, अब 220 वोल्ट का अब अलग अलग यूज करोगे। ठीक है, लाइन हैज टू रेजिस्टेंस ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। तो बच्चे लोग अलग अलग यूज करेंगे, अलग अलग कैसे? अलग अलग। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो I इक्वल टू होता है V बाई आर। तो V दिया है 220 और ये 24, V दिया है 220 और ये 24, तो करंट सेम ही होगा, अलग अलग यूज किया है। काट दें, 12 110 12 110, अब तो नहीं कटेगा, 110 12 से काटिए तो 12 120 वही पहुंच जाता 9, 108। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 0.02, तो 9.2 एम्पियर समथिंग आ रहा है। यहाँ पे भी 9.2 एम्पियर समथिंग ही आएगा। ओके, व्हेन कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, सीरीज में करंट सेम ही रहता है, लेकिन आर इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो सीरीज में लगाएंगे तो 24 24 कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 24 24 48 हो जाएगा, ऐड हो जाता है ना सीरीज में। ओके, अब I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 220 अपॉन 48, काट पीट करते हैं, 24 110, फिर नहीं कटेगा। तो 110 को 24 से डिवाइड करते हैं, 4 4 चौके 16 का 1, 4 दूनी 8, 96। ठीक है,
10 में से 6 गया, 4 बचा, 10 में 1, 0.0 140, तो यहाँ 5 4.5 एम्पियर आएगा। कितना बच्चे लोग? 4.5 एम्पियर। ओके, नाउ व्हेन कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1/24। बच्चे लोग बेसिकली ये होता है, देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर दो रेजिस्टेंस सेम है तो पैरेलल में आधे हो जाते हैं। 1/R 1/R 2/R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/2, आधा हो गया ना अगर सेम है तो। तो यहाँ पर आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 24, इसका आंसर आएगा 12 ओम। फिर I इक्वल टू V/R, तो 220/12, तो काट दीजिए 220 को 12 से, 12 एकम 12, 0, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 24, 12 ठीक है। 4 बचेगा 0.0, 12 2 24, 12 3 36, 18.3 एम्पियर समथिंग। ठीक है बच्चे लोग, करंट निकाल दिया सारे केसेस में एक एक करके। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuits. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. तो 2 ohm में पावर निकालना है। ओके, इन सीरीज 1 ohm 2 ohm 6 वोल्ट बैटरी। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग I²R, या अब पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है ना, करंट सेम रहता है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3, I इक्वल टू V/R, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 एम्पियर। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो पावर 8 वाट। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, आगे करता हूँ, नोट कर लो। ठीक है, मिटा दिया, तब तक आप लोग आगे पढ़ लो उसको क्या करना है। सेकंड कह रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। ओके, यहां पर 12 ओम है, यहां पर 4 ओम है, और बैटरी लगाई गई है कितने की? 4 वोल्ट की। तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है V²/R। तो 4 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 है बच्चे लोग, 2, ये 2 16 और 2 8 वाट। कितना आया? 8 वाट। कोई टेंशन तो नहीं? चलिए, कोई टेंशन नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 and the other 60 watt at 220 are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? Okay, तो बच्चा लोग करंट निकालना है, तो एक काम करते हैं, इनका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। लैंप 1 पावर है 100, V है 220, ठीक है, पैरेलल में लगा है। लैंप 2 पावर है 60 एंड V है आपका 220, तो P इक्वल टू होता है V²/R, तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 का 22 में 484 ओम। ठीक है, करंट निकालना है, तो यहाँ पे भी R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 इंटू 220, ठीक है, और ये हो जाएगा 60, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 484 0/6। ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो 1/484 0/6, 1/484
प्लस 6/484 0। ओके, तो आपका एलसीएम आएगा 484 0। ठीक है, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 6, तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट 16/484 0। तो r इक्विवेलेंट 484 0 अपॉन 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 340। आंसर कितना आएगा बच्चे लोग? 340। चेक कर लीजिए एक बार, कोई गलती तो नहीं है। ओके, देन हमें करंट निकालना था पैरेलल में, तो देखिए ये रहा आर ई और वोल्टेज 220 दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम लगाएंगे आई इक्वल टू आर बाई वी बाई आर होता है, V बाई आर। तो V कितना है आपका? 220, R 340। 0 से 0 कैंसिल। अब इसके आगे आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे आपका करंट निकल जाएगा। ओके बच्चों, नोट कर लो फटाफट। चलिए, अब which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minutes। अब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टी, जहाँ पावर होता है किलोवाट में और टाइम होता है आवर्स में। तो टीवी के लिए निकालते हैं टीवी, तो पावर एट 250 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट, 1 आवर दे रखा है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 किलोवाट आवर आ गया। टोस्टर के लिए, टोस्टर 1200 वाट, E इक्वल टू 1200 1000 से डिवाइड कर दूंगा किलोवाट में, 10 मिनट्स है और मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 1200 6000, 2 0, 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 1/5 0.2 किलोवाट आवर। तो देख लीजिए कौन सा ज़्यादा है, विच यूजेस मोर एनर्जी। ठीक है, आई होप आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे 0.25 और 0.2 में से कौन सा ज़्यादा है। ओके, चलिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस means 2 hours, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब रेट डेवलप करना, रेट कि हीट किस रेट पे डेवलप हो रही है। ओके, तो भैया 8 दे देगा आई स्क्वायर आर टी, तो हीट निकाल दो यार, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर, तो 15 का स्क्वायर 8 और ये 2 आवर्स के लिए है, तो 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ओके, तो रेट निकालने का कहीं कहीं हीट तो निकल गई, लेकिन ये रेट नहीं है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर निकालने का पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, ये एनर्जी ही तो है। 15 का स्क्वायर 8 इंटू, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो सीधा पावर कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आर, 15 का स्क्वायर इंटू आर 225, 225 में 8 का मल्टीप्लाई, बचे लोग टाइम, टाइम तो वही रहेगा ना, 2 इंटू 60 इंटू 60, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। ओके, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, और यदि हीट पूछा तो सिर्फ हीट निकाल सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। अब टंगस्टन को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि किसका कह नहीं सकते, मतलब कि उसको टेम्परेचर से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इसीलिए तो ग्लो कर पाता है, इसीलिए उसको फिलामेंट के तौर पे यूज करते हैं। आई थिंक मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल।
अब एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एंड उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से नियरली अनअफेक्टेड रहता है। टोस्टर, आयरन, ये सब क्या है, हीट होते हैं ना, और आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। एलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहता है, इसीलिए यूज करते हैं। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सबको अलग अलग यूज नहीं कर सकते, सबको सेम सप्लाई नहीं मिलेगी। ओके, एक में खराबी आई तो सब खराब चल जाए, मतलब बाकी भी नहीं चलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसीलिए सीरीज का इस्तेमाल डोमेस्टिक घरों में नहीं करते। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो आर घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल। वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं, राइट, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी मतलब बच्चे लोग उल्टा ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा, जाहिर सी बात है। रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर पाएगा, तो इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ओके, रजिस्टिविटी कम होती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हमारा थैंक यू का स्लाइड आ गया, ठीक है, अब हमारा थैंक यू का स्लाइड आ चुका है बच्चे लोग। तो आई होप ज़्यादा ना हुआ होगा, तो बने रहने के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।